एलिसन वो था, वो औरत जिसने मौत को शिकस्त दी। उसने एक हाथ से अपना सर थाम रखा था और दूसरे हाथ से अपने जिस्म से बाहर निकलती हुई आंतों को अंदर रोका हुआ था। फिर इसने रेंगना शुरू किया। 18 दिसंबर 1994 की रात 27 साला एलिसन बुथा ने एक बिल्कुल आम सा काम किया। इसने अपनी एक सहेली को घर छोड़ा और फिर जनूबी अफ्रीका के शहर पोर्ट एलिज़ाबेथ में अपने अपार्टमेंट पहुंची। उसने गाड़ी पार्क की और पीछे से अपने कपड़ों का बैग लेने के लिए मुड़ी। उसी लम्हे इसकी जिंदगी बदल गई। एक शख्स चाकू लहराता हुआ जबरदस्ती इसकी गाड़ी में घुस गया। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो अपनी ही गाड़ी में कैदी बन चुकी थी। अगवाकार ने गाड़ी चलाई और रास्ते में अपने एक और साथी को भी बिठा लिया। वो इसे एक सुनसान झाड़ियों वाले इलाके में ले गए ताकि वहां इसकी चीखें कोई ना सुन सके। उस रात जो कुछ हुआ वो इंसानी सोच से बाहर है। इसे ज्यादती का निशाना बनाया गया। इसके पेट पर दर्जनों वार किए गए और उसकी आंतें जिस्म से बाहर निकाल दी गईं। इसके गले पर इतनी बार छुरी चलाई गई कि इसका सर जिस्म से तकरीबन अलग हो चुका था। हमला आवर इसे मुर्दा समझकर वहीं मिट्टी में छोड़कर चले गए, लेकिन वो गलत थे। एलिसन अब भी सांस ले रही थी। अंधेरे में खून से लथपथ पड़े हुए उसे एक बात बिल्कुल वाज़िया तौर पर समझ आ गई। अगर वो यहाँ से ना हिली तो वो वहीं मर जाएगी और किसी को कभी पता भी नहीं चलेगा इसके साथ क्या हुआ। जिंदा रहने का फैसला। सबसे पहले इसने एक निशान छोड़ने का फैसला किया। अपनी उंगलियों से उसने रेत पर अपने हमला आवरों के नाम लिखे और उनके नीचे वो 4 अल्फाज लिखे जिन्होंने बाद में दुनिया को रुला दिया। माँ, मुझे तुमसे प्यार है। फिर इसने हरकत करना शुरू की। उसका सर पीछे की तरफ गिर रहा था क्योंकि गर्दन के पट्टे कट चुके थे और पेट के जख्म से आंतें बाहर निकल रही थी। उसने एक हाथ से अपना सर सीधा पकड़ा, दूसरे हाथ से अपने अज़ा को अंदर रोका और महज जिंदा रहने की तड़प के सहारे रेंगना शुरू किया। वो गिरती फिर उठती फिर गिरती, इसकी नजर धुंधला रही थी, लेकिन वो हर बार खड़ी हो जाती। आखिरकार वो सड़क तक पहुंच गई। रात 2:45 बजे एक वेटरनरी तालिब इल्म वहां से गुजरा। इसने हेडलाइट्स की रोशनी में किसी चीज को देखा। पहले इसे लगा कि कोई लाश है, लेकिन फिर इसने हरकत की। इसने एम्बुलेंस बुलाई और एलिसन को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर्स हैरान थे कि इतने शदीद जख्मों के बावजूद कोई इंसान कैसे जिंदा रह सकता है। एक सर्जन ने कहा कि इसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा केस नहीं देखा। इंसाफ और नई जिंदगी। एलिसन ना सिर्फ जिंदा रही बल्कि इसने अस्पताल के बिस्तर से ही पुलिस को अपने हमला आवरों की शिनाख्त बताई। फ्रांस डोटवेट और थ्यूनस क्रोगर को गिरफ्तार कर लिया गया और 1995 में इन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई। एलिसन ने खामोश रहने की बजाय अपनी पहचान जाहिर की और दूसरी खवातीन के लिए हिम्मत की मिसाल बन गई। इसने किताब लिखी, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बनी और 30 से ज़ायद ममालिक का सफ़र किया। डॉक्टर्स ने कहा था कि वो शायद कभी माँ ना बन सके, लेकिन उसने 2 बेटों को जन्म दिया। जुलाई 2023 में 28 साल बाद दोनों हमला आवरों को पे रोल पर रिहा कर दिया गया, जिससे एलिसन को शदीद सदमा पहुंचा। 2024 में इसे दिमागी शरेयान फटने का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से इसके जिस्म का एक हिस्सा मुतासिर हुआ। लेकिन फरवरी 2025 में अवामी एहतजाज और कानूनी जायजे के बाद इन मुजरिमों की रिहाई मंसूख कर दी गई और इन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। आज एलिसन आहिस्ता आहिस्ता सेहत याब हो रही है। इसने हाल ही में एक पैगाम दिया, आप जिस भी मुश्किल से गुजर रहे हों वो सिर्फ एक आर्जी वक्त है। ये आप पर अचानक भारी पड़ सकता है, लेकिन अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो दूसरी तरफ जरूर निकलेंगे। मैं ठीक हो जाऊंगी। एलिसन बुथा की कहानी सिर्फ बच जाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस इंसानी जज्बे की मिसाल है जो सब कुछ छीन जाने के बाद भी हार मानने से इनकार कर देता है। एलिसन ने एक किताब भी लिखी, आई हैव लाइफ। ये इसकी अपनी सच्ची आप बीती है, जिसमें पूरा वाकया और बाद की जिंदगी बयान की गई है। आपको ये कहानी कैसी लगी?
اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک اور دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔